नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की और उस समय के जो हालात थे उनकी। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है, बल्कि इसमें संकट है, चमत्कार है और मानवीय भावनाएं भी हैं। बिल्कुल, हमारे पास कुछ पौराणिक कथाओं के अंश हैं और एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी है। तो आज कोशिश रहेगी कि कृष्ण जन्म से जुड़ी घटनाओं को, वसुदेव देवकी की मुश्किलों को और हाँ, योग माया की भूमिका को समझें। जरूर। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे एक घोर अंधेरे में उम्मीद की एक किरण फूटी। तो शुरू करते हैं सीधे कृष्ण के जन्म से। कहते हैं कि वो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। हाँ बिल्कुल, उनका वो अलौकिक 4 भुजाओं वाला रूप। अब सोचिए, वसुदेव और देवकी ने जब ये देखा होगा, डर गए होंगे बेचारे। हाँ, डरना तो स्वाभाविक था। एक तो वो रूप ही दिव्य था, ऊपर से कंस का खतरा। उन्हें लगा कि अगर कंस को पता चल गया इस रूप के बारे में तो वो शिशु को फौरन मार डालेगा। अच्छा। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप एक साधारण बालक का रूप ले लीजिए ताकि छुपा सकें, बचा सकें। और कृष्ण ने मान ली उनकी बात, पर इसके बाद भी उन्हें जेल से बाहर निकालना, वो तो बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती। सोचिए, वसुदेव जंजीरों में जकड़े हुए, जेल के दरवाजे बंद, बाहर पहरेदार, कैसे निकलते? हाँ, ये तो नामुमकिन लगता है। यहीं पर दैवीय मदद कह लीजिए या कृष्ण की लीला वो सामने आती है। कैसे? क्या हुआ? कहते हैं वसुदेव की जंजीरें अपने आप खुल गईं। सच में? हाँ, और जेल के जो भारी दरवाजे थे वो भी खुद ब खुद खुलते चले गए और पहरेदार वो सब गहरी नींद में सो गए, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। कमाल है, ये तो बिल्कुल किसी चमत्कार जैसा है। इसे कृष्ण की माया या लीला ही मानते हैं, उनका तरीका चीजों को अपने हिसाब से चलाने का। और इस सब के बीच देवकी जी, उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बच्चे को जन्म देते ही विदा करना पड़ा। बहुत ज्यादा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। ना गोद में ले सकी, ना दूध पिला सकी, बस बच्चे की जान बच जाए यही चिंता थी। ये त्याग बहुत बड़ा था। खैर, जेल से तो निकल गए वसुदेव जी, पर आगे यमुना नदी थी और वो भी कहते हैं उफान पर थी। हाँ बिल्कुल, बारिश का मौसम, नदी पूरी भरी हुई, लहरें तेज, एक और बड़ी बाधा। तो उससे कैसे पार किया? यहाँ भी प्रकृति ने जैसे साथ दिया। कहते हैं कि जैसे ही वसुदेव जी कृष्ण को टोकरी में लेकर नदी में उतरे, हाँ, शेषनाग जी ने अपने फन फैलाकर ऊपर से छाया कर दी ताकि बारिश की बूंदें शिशु पर ना पड़े। अरे वाह। और यमुना जी ने खुद अपना पानी कम कर लिया, रास्ता दे दिया, जैसे वो भी प्रभु के चरण छूना चाहती थी। अद्भुत। मतलब हर कदम पर कोई ना कोई दिव्य सहायता मिल रही थी। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह वसुदेव कृष्ण को लेकर सुरक्षित गोकुल पहुंच गए, नंद बाबा के घर। और गोकुल में क्या हुआ? वहां तो सुना है यशोदा मैया ने भी उसी रात एक बच्ची को जन्म दिया था। हाँ, ये भी उसी योजना का हिस्सा था। यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था जो असल में योग माया थी। और उस वक्त पूरा गोकुल, मतलब नंद बाबा, यशोदा, सब लोग गहरी नींद में थे। तो वसुदेव जी ने क्या किया? उन्होंने धीरे से कृष्ण को यशोदा जी के पास लिटा दिया और उनकी नवजात बच्ची को उठाकर वापस मथुरा ले आए। ओह, ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा वसुदेव के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए किसी और की बच्ची को एक तरह से मौत के मुंह में ले जाना। बहुत मुश्किल। मन में जरूर एक द्वंद्व, एक उलझन रही होगी, एक पिता का फर्ज और दूसरी तरफ एक निर्दोष बच्ची। पर शायद उन्हें कृष्ण का इशारा था, भरोसा था कि ये सब लीला का ही हिस्सा है। ये मानवीय भावनाओं और देवीय आदेश के बीच का संघर्ष है। बिल्कुल। और जैसे ही वो बच्ची को लेकर वापस जेल पहुंचे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। दरवाजे बंद, जंजीरें वापस लग गईं, पहरेदार भी जाग गए। और तभी कंस को खबर मिल गई। हाँ, खबर मिलते ही वो आधम खा। 8वीं संतान, जिसे वो अपना काल समझ रहा था, उसे छीनने। उसने देवकी से बच्ची को छीन लिया होगा। हाँ, छीन लिया। और जैसे ही उसे पत्थर पर पटक कर मारने लगा, तो क्या हुआ? वो बच्ची उसके हाथ से छूट गई और बिजली की तरह चमकती हुई आकाश में चली गई। वो योग माया थी। और फिर उन्होंने भविष्यवाणी की। हाँ, गरज कर बोली, रे मूर्ख कंस, मुझे मारकर क्या मिलेगा तुझे? अरे तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तू बेकार में इन बच्चों को मारता रहा, अब अपनी मौत की फिक्र कर। इस भविष्यवाणी का कंस पर क्या असर हुआ होगा? कहते हैं वो अंदर तक कांप गया, डर गया बुरी तरह। जो डर वो दूसरों को दिखाता था, अब वो खुद उसके सिर पर मंडरा रहा था। पर योगमाया ने कुछ और भी कहा था, शायद डर मिटाने के बारे में। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में जो लोग उनके अलग अलग रूपों जैसे दुर्गा, भद्रकाली, वैष्णवी, इनको याद करेंगे, उनका भय दूर होगा।
एक तरह से आशीर्वाद भी दिया। तो कुल मिलाकर कृष्ण जन्म की ये पूरी कहानी, इसमें चमत्कार है, माता पिता का संघर्ष है, ईश्वरीय मदद है और आखिर में योग माया की वो भविष्यवाणी जिसने कंस का भविष्य तय कर दिया। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे भाग्य, भगवान की इच्छा और इंसान की भावनाएं, डर, प्यार, दुविधा, फर्ज सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और आखिर में एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी आए कि इस पूरी ईश्वरीय लीला में इंसान के दुख और संघर्ष की क्या जगह है? क्या भगवान का प्लान हमारे कष्टों को नजरअंदाज करता है या वो कष्ट भी उसी बड़े प्लान का हिस्सा होते हैं? ये सोचने वाली बात है, जरूर। शायद ये कष्ट हमें उस बड़ी योजना को समझने या उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार करते हों। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।